और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। ये क्वेश्चन 7 लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। क्या कहा जा रहा है 7 नंबर सवाल कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब ये जो समीकरण है युग्म, इसका हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है। फिर कह रहा है एक यहाँ तक एक क्वेश्चन था, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें डाउट क्लियर हो रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं, किन रेखाओं, तो इसके आलेख जब खींचेंगे, इसका जो आलेख खींचेंगे तो ग्राफ खींचेंगे तो इसका कुछ रेखाएं होगा, आलेख होगा, इसका भी आलेख होगा। तो एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, मतलब जो एक्स अक्ष और रेखाओं से बने जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला तो ग्राफ खींचना है और जो त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष और जो रेखा आलेख होगा उनके बीच जो त्रिभुज बन रहा है उनका निर्देशांक लिखना है। दूसरा क्वेश्चन। फिर और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें तो देखा जाए तो टोटल 3 क्वेश्चन है। एक हमें ग्राफ खींचना है, दूसरा एक्स अक्ष और रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्ष का निर्देशांक लिखना है, फिर उसके बाद उसे छायांकित करना है। छायांकित हमें पेंसिल से करना होगा। अब हम लोग आते हैं ग्राफ की कॉपी पे। ये जो समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये माइनस प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो प्लस का 1 था इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। ये तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये जो माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12, तो लिखा क्या जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इस समीकरण दोनों को ग्राफ पे लिख लिए। अब इसका मान सारणी निकालेंगे, फिर इसे हम लोग ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। इसका जो भी बिंदु प्राप्त होगा उसके बाद ये जो नियम है, मतलब पहले तो हम लोग ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने के बाद जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष का निर्देशांक लिखेंगे, फिर उसे छायांकित करेंगे। तो पहले हमें फर्स्ट काम करना है ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले मान सारणी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखे जिससे y का मान निकलेगा, और y का वैल्यू क्या रखे जिससे x का मान निकलेगा। तो कुछ भी रख सकते हैं। सपोज डेट अगर हम लोग y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू 0 मतलब ये टर्म हो गया 0, बच गया x इक्वल टू -1। तो लिखा x का वैल्यू आ गया -1। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लें, x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो -y इक्वल टू -1 और फिर माइनस से माइनस ये कट जाएगा, मतलब y का वैल्यू 1। मान सारणी निकालना बेहद ही आसान है। ठीक है, मान ऐसा लेना है जो सरल और सटीक हो। अब इस समीकरण में देखते हैं कि x का वैल्यू क्या ले। तो बाय द वे अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये टर्म हो गया 0। तो 2y इक्वल टू 12, तो 2y इक्वल टू 12, 2 से 12 कट गया 6 बार, मतलब y का वैल्यू 6। अगर हम लोग इस बार y का वैल्यू ही 0 कर दें, y का वैल्यू 0 ले लें, तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म 0, बच गया 3x इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू 12 मतलब 3 चौका 12, x का वैल्यू 4। इस टाइप से हम लोग मान सारणी निकालेंगे। ये कितना बॉक्स निकालें, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 निकालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम लॉस होगा। तो मैक्सिमम हम लोग 2 निकालेंगे, 2 में ही काम हो जाएगा। ठीक है। अब इस बिंदु को प्रदर्शित करना है सबसे पहले, तो हम लोग बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो फर्स्ट जो समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका बिंदु प्राप्त है। पहला बिंदु -1, 0, मतलब x का पहले तो प्रदर्शित करने के लिए x अक्ष और y अक्ष को संख्या से चिन्हित कर देते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी टाइप से इधर माइनस का 1, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इस टाइप से हम लोग डिनोट कर लिए। अब जो बिंदु है उसे हम लोग दर्शाते हैं। तो पहला बिंदु है -1, 0, तो x का वैल्यू -1 यहाँ हो गया और y का वैल्यू 0 यहाँ गया, तो ये बिंदु यहीं प्रदर्शित होगा। तो यहाँ इस टाइप से घसरिएगा नहीं, इस टाइप से केवल इस टाइप से रख कर थोड़ा ट्विस्ट कर दीजिएगा। ये हो गया -1, 0। दूसरा बिंदु है x 0, 1, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। तो ये बिंदु यहाँ पे हो गया, ये हो गया 0, 1। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर आलेख को हम लोग आगे की ओर खींचते हैं।
इस टाइप से हम इसे मिलाकर सरल रेखा इस टाइप से खींच दिए। दोनों ओर तीर का निशान लगाएंगे और इस आलेख पे समीकरण का जो नाम है उसको हम लिख देंगे, जिससे हमें ये पता चले कि ये आलेख किस समीकरण का है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो गया समीकरण 1 का आलेख प्रदर्शित। अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे। तो समीकरण 2 का पहला बिंदु है 0,6, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। तो ये बिंदु यहाँ हो गया 0,6। दूसरा बिंदु है 4,0, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। तो ये बिंदु यहाँ प्रदर्शित होगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 4,0। इसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर आलेख खींचेंगे। तो इस टाइप से आलेख खींच दिया। ये जो आलेख होगा ये x अक्ष और y अक्ष दोनों को काटते हुए आगे की ओर आना चाहिए। फिर दोनों ओर हम लोग तीर का निशान लगाएंगे और फिर इस पर हम लोग समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या था, 3x + 2y = 12। तो इस पर हम लोग लिख देंगे 3x + 2y = 12। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं। तो देखा जाए तो इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x का वैल्यू, देखें नीचे तो x का वैल्यू 2 पे आ रहा है और इधर देखें तो y का वैल्यू 3। यहाँ लिख देंगे 2,3। तो इससे हमें ये समझ आया, इसीलिए x = 2 तथा y = 3। हालांकि हमें हल नहीं पूछ रहा था, फिर भी हम लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। x = 2 और y = 3। तो अब हमें जो पूछा जा रहा था उस पर गौर करते थे। पहला तो कह रहा था ग्राफ खींचिए, चलिए हम लोग ग्राफ खींच दिए। उसके बाद कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। अगर ये आपका y अक्ष हुआ, ये आपका x अक्ष हुआ। अगर मान लेते हैं ये जो आलेख है, कुछ इस आलेख को हम लोग लगभग यहाँ उतारते हैं, इस टाइप का आलेख आया। अब देखा जाए तो ये आपका x अक्ष हुआ और ये समीकरण 1 का आलेख हुआ, ये समीकरण 2 का आलेख हुआ। तो गौर से देखा जाए तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इसी त्रिभुज का हमें निर्देशांक लिखना है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का और इस बिंदु का क्या होगा। तो हम लोग गौर से देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है। ये समीकरण 1 का आलेख हो गया, ये समीकरण 2 का आलेख हो गया और ये x अक्ष हो गया। तो x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बन रहा है जिसका हम नामकरण कर रहे हैं A, B और C। तो A का निर्देशांक हो गया 2,3, B का हो गया -1,0 और C का हो गया 4,0। तो हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु क्रमशः पहले A का, फिर B का, फिर C का। तो A का हो गया आपका 2,3, तो क्रमशः 2,3, B का हो गया -1,0, तो -1,0 तथा C का हो गया 4,0 है। इस हिसाब से आपका त्रिभुज ABC कंप्लीट हो गया। तो ये जो निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें बोल रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये जो ABC त्रिभुज बन रहा है इसे हम लोग छायांकित कर देंगे पेंसिल से। फिलहाल मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे पेंसिल से करना चाहिए, बट बोर्ड नज़र आए इसलिए पेन से, बट छायांकित हम लोग पेंसिल से इस टाइप से हम कर देंगे। इस टाइप से इसे हमें छायांकित कर देना है, जो भी त्रिभुज का पोर्शन है। इस टाइप से आप अच्छे ढंग से इसे फिलअप कर दीजिएगा। ये देखा जाए तो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज को हम लोग छायांकित भी कर दिए। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन 7 था प्रश्नावली 3.2 का, ये आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप से छायांकित कर लेंगे। गौर से देखा जाए तो छायांकित पोर्शन एक त्रिभुज है जो x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से मिलकर बना है।